अग्निवीर योजना में भर्ती होने वाले कैंडिडेट ट्रेनिंग छोड़कर भाग रहे हैं। जिस योजना को केंद्र की मोदी सरकार ने अमृतकाल में कालजयी बताया था, जिस योजना को बीजेपी सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था, उस योजना को लेकर नेपाल ने अपने लोगों को भारतीय सेना में भेजने से मना कर दिया है। हाल ये हो चुका है कि पिछले 3 भर्तियों में एक भी गोरखा भारतीय सेना में शामिल नहीं हुए हैं। सेना बड़े रैंकों के अधिकारियों की कमी के कारण जूझ रही है, लेकिन सरकार इस योजना को सफल बनाने के लिए हर रोज नित्य नए नए प्रयास कर रही है। अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी ने देश में डुगडुगी पीटी थी, अब वही योजना उनके सामने प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी है। आज हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कुछ वर्षों पहले तक सेना के लिए जान देने वाले युवा आज उस सेना को छोड़कर क्यों भाग रहे हैं। नेपाल के गोरखा भारतीय सेना में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं। अब सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या अग्निवीर योजना से युवाओं का मोह भंग हो रहा है। देखिए ये हमारी खास। भारतीय सेना अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान का प्रतीक। भारतीय सेना मतलब 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की आन बान और शान। भारतीय सेना जिन्हें देखकर हर हिंदुस्तानी का हाथ उसकी आज्ञा लिए बिना ही जवानों की सलामी के लिए उठ जाता है। भारत के सैनिक केवल देश के सुरक्षा कर्मी ही नहीं बल्कि देश के इमोशंस हैं। प्रचंड, प्रबल, अजेय कहलाने वाली भारतीय सेना से अब युवाओं का मोह धीरे धीरे भंग हो रहा है। कारण बनी है अग्निवीर योजना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अग्निवीर योजना के पहले बैच में ही 50 से ज्यादा युवा ट्रेनिंग छोड़कर जा चुके हैं। यही हाल दूसरे और तीसरे बैच का भी है। युवाओं को रोकने के लिए सरकार अब नया फॉर्मूला बनाने जा रही है, जिसमें ट्रेनिंग को बीच में छोड़ के जाने वाले युवाओं से सरकार उनकी ट्रेनिंग पर हुए खर्च की वसूली करेगी। इस कानून पर सेना के एक अधिकारी का कहना है कि इस कानून के आ जाने के बाद युवाओं में गंभीरता आ जाएगी, लेकिन सवाल यही है कि जिन्हें 4 साल बाद सेना से निकल जाने का भय हो, उनमें गंभीरता कहां से आएगी। बहरहाल हो वही रहा है जिसको लेकर युवाओं ने पूरे देश भर में इस योजना का विरोध किया था। देश के यूथ को अग्निवीर में अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। जब नौकरी में स्थिरता ही नहीं रहेगी तो युवा अपना भविष्य बनाने की जद्दोजहद में क्यों ही लगे रहेंगे। वो इधर उधर हाथ मारते ही रहेंगे। इसलिए वो बैंक की भी नौकरी देख रहे हैं, लेखपाल और रेलवे की भर्ती भी देख रहे हैं। उन्हें जैसे ही दूसरी नौकरियों में जगह मिलती है, वैसे ही वो अग्निवीर की नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। जब अपने देश के युवा ही इस अग्निवीर योजना को छोड़कर चले जा रहे हैं, तो पड़ोसी देश नेपाल अपने लोगों को क्यों भारतीय सेना में भेजेगा। नेपाल ने अपने गोरखा लोगों को अग्निवीर बनने से रोक दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका कहना है कि अग्निवीर बनने से अच्छा चीनी सेना में भर्ती हो जाएं या रूस की वैगनर सेना में भर्ती हो जाएं। अग्निवीर बनने से ज्यादा उन्हें वहां स्कोप दिखाई दे रहा है। हाल इतना बुरा है कि लगातार तीसरी भर्ती में गोरखा का एक भी जवान सेना में भर्ती होने नहीं आया। देश की सेना में गोरखा का योगदान भारत के लोगों के योगदान से किसी प्रकार से कम नहीं है। अब देखना होगा कि भारत का भाई कहा जाने वाला नेपाल अपनी गोरखा जवानों को भारत की सेना में भर्ती होने के लिए भेजता है या उन्हें भारत के सबसे बड़े दुश्मन कहे जाने वाले चीन की सेना में भर्ती के लिए भेजेगा। अगर ऐसा होता है तो ये मोदी सरकार की देश की सुरक्षा और अखंडता का सबसे बड़ा फेल्योर माना जाएगा।